साइंसदान पिछले कई सालों से हमारी कायनात में मौजूद प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज को डिस्कवर करते आए हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि 15 साल और 17 साल के दो स्टूडेंट्स ने हमारी कायनात में दो बहुत ही जबरदस्त प्लैनेट्स को ढूंढकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। आखिर ये स्टूडेंट्स कौन थे, इन्होंने इन प्लैनेट्स को कैसे ढूंढा और ये कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या इन पर लाइफ मौजूद है? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे 17 साल का लड़का जिसका नाम वुल्फ सॉकियर था, जो ये नहीं जानता था कि वो बहुत जल्द फेमस होने वाला था। ये स्टूडेंट नासा गोडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में इंटर्नशिप कर रहा था। इंटर्नशिप के दौरान इस स्टूडेंट की जिम्मेदारी टेस्ट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्पेस टेलीस्कोप से लिए गए डेटा को एनालाइज करना था। टेस्ट टेलीस्कोप को 2018 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप की जगह पर लॉन्च किया गया, जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना था। इस स्टूडेंट को उस इंटर्नशिप के तीसरे दिन एक प्लेनेट का 2 स्टार्स को ऑर्बिट करने का मुशाहिदा करना था, तो वो स्टूडेंट इसके रेलेवेंट डेटा को एनालाइज करने के काम पर लग जाता है। उसने एक डार्क स्पॉट को देखा जो ऑर्बिट करता हुआ अपने सूरज के सामने आ गया, तो वो सोचने लगा कि आखिर ये क्या चीज है। तो उस स्टूडेंट ने अपनी डिस्कवरी के बारे में अपने सीनियर को बताया। फिर नेक्स्ट वीक में बहुत सारे साइंसदानों ने इस स्पॉट के बारे में बात की कि आखिर ये क्या चीज है। काफी दिन इसकी स्टडी करने के बाद अब साइंसदान एक फैसले पर पहुंच चुके थे कि इस इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट ने एक न्यू प्लेनेट डिस्कवर कर लिया था और इस न्यू प्लेनेट का साइज हमारी जमीन से 7 गुना बड़ा है। ये हमारी जमीन से 13 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लेनेट को साइंसदानों ने बहुत ज्यादा स्टडी किया। कुछ अरसे के बाद ये साबित हो गया कि ये सच में एक एक्सोप्लैनेट है। ये प्लेनेट इतना ज्यादा अमेजिंग है कि जैसे जैसे आप इसके बारे में जानेंगी आपका दिमाग चकराता जाएगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगी कि ये प्लेनेट एक स्टार के गिर्द नहीं बल्कि 2 स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट करता है और ये इन दोनों स्टार्स के गिर्द अपना एक चक्कर 95 डेज में कंप्लीट करता है। यानी इसका एक साल 95 डेज के बराबर है, जिसे बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं। होनोलुलु में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक मीटिंग में इस न्यू प्लेनेट की डिस्कवरी के बारे में बात की गई, जिसको नासा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये वो पहला प्लेनेट है जिसको टेस्ट प्रोजेक्ट में ढूंढा गया, जो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस 17 साल के स्टूडेंट ने यूएसए में एबीसी न्यूज को एक इंटरव्यू में बताया कि उसने अपनी डिस्कवरी को स्टार वॉर्स मूवी के साथ कंपेयर किया है, जिसमें प्रोटैगनिस्ट लूक स्काई वॉकर का होम प्लेनेट टेटोइन भी अपने 2 स्टार्स के गिर्द घूमता है। इन स्टार्स की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि ये दोनों स्टार्स एक ही वक्त में गुरूब होते हैं, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन कई लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर ये 17 साल के बच्चे ने ऐसा प्लेनेट कैसे ढूंढ लिया और कोई और इस प्लेनेट को क्यों नहीं ढूंढ पाया। लेकिन इस बात की वजाहत बहुत आसान है और इसका जवाब है एडवांस टेक्नोलॉजी का टेलीस्कोप। उस स्टूडेंट ने भी एक इंटरव्यू में यही बताया था कि न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी से बने टेलीस्कोप की मदद से हासिल होने वाली डेटा के जरिए ही हम इस प्लेनेट को ढूंढ पाए। कई साइंसदानों की स्टडी के बाद ये साबित हुआ कि ये प्लेनेट वाकई में मौजूद है। इस प्लेनेट के रियल साबित होने के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि इस प्लेनेट का नाम क्या रखा जाए। साइंस में न्यू डिस्कवरीज को नाम देना बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन इस न्यू प्लेनेट का मामला थोड़ा डिफरेंट था। वुल्फ सॉकियर को इस प्लेनेट का नाम रखने की इजाजत नहीं थी। टेस्ट की मदद से डिस्कवर किए गए सारे प्लेनेट्स का नाम एक कोड के साथ रखा जाता है और जिस प्लेनेट को सॉकियर ने डिस्कवर किया, इसलिए इस प्लेनेट का नाम टोई 1338b रखा गया। अब ये सवाल आता है कि टोई 1338b किस किस्म का प्लेनेट है। क्या ये सेकंड अर्थ की तरह हो सकता है, जिसका एटमॉस्फेयर हमारी जमीन की तरह हो, वहाँ पर पहाड़, दरख्त और पानी के समंदर मौजूद हों और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो। शुरू में किसी के पास इन सब सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन मजीद स्टडी करने से पता चला कि ये प्लेनेट एक गैस जायंट है जहाँ जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती, जो हमारी जमीन से 7 गुना बड़ा है। इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लेनेट सैटर्न के बराबर है और इसका मैस तकरीबन 33 जमीनों के बराबर है। ये एक यूनिक और ब्यूटीफुल प्लेनेट है। इस गैस जायंट को लोगों ने अच्छी तरह वेलकम किया क्योंकि ये देखने में काफी खूबसूरत है। जब आप इस प्लेनेट को पहली बार देखेंगे तो आपको ये जुपिटर की तरह नजर आएगा। इस प्लेनेट की सरफेस पर आपको कई तरह के बेतरतीब हल्के रंग के बैंड्स नजर आएंगे, जैसे जुपिटर पर आपको नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये गैस जायंट देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसी वजह से ये सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो रहा है। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली इमेजेस
इमेजेस नकली थे, क्योंकि ये प्लेनेट टोई 1338b हमसे बहुत दूर है, जिसकी वजह से हम इसकी असल तस्वीर नहीं ले सके। हत्ता के मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी ऐसा नहीं कर सकती। इसके एटमॉस्फेयर के नीचे इसकी सतह कैसी दिखाई देती है अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन साइंसदानों ने टेस्ट टेलीस्कोप के जरिए हासिल होने वाले डाटा की मदद से इस प्लेनेट की कई रफ पिक्चर्स बनाई हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये प्लेनेट पेंटर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि टोई 1338b की डिस्कवरी के थोड़ी देर बाद एक और प्लेनेट को डिस्कवर किया गया और ये माना जाता है कि ये प्लेनेट भी हमारी जमीन की ही तरह हो सकता है, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो और इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन के जैसा हो, जहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इस प्लेनेट का नाम टोई 700d है और इस प्लेनेट को भी टेस्ट की मदद से डिस्कवर किया गया। नासा के मुताबिक हो सकता है कि इसका ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हो, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी मौजूद हो, क्योंकि एक्सोप्लैनेट पर पानी लिक्विड फॉर्म में है, जिसके अंदर लाइफ मौजूद हो सकती है। इस प्लेनेट की सबसे खास बात यह है कि ये बाकी एक्सोप्लैनेट्स की तरह हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब है। साइंसदानों के मुताबिक ये प्लेनेट हमारी जमीन से 100 लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन ये डिस्टेंस इतना ज्यादा दूर है कि अगर हम 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 लाख साल लग जाएंगे, जो बहुत बहुत लंबा अरसा है। लेकिन अगर इसका मुवाजना दूसरे एक्सोप्लैनेट से किया जाए तो ये उस लिहाज से हमारी जमीन के काफी करीब है। और आप हैरान होंगे कि इस प्लेनेट की डिस्कवरी में भी एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था। ये प्लेनेट टोई 700 स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता है, जो बहुत ज्यादा हॉट है। हो सकता है कि स्टार को ऑर्बिट करने वाले बाकी प्लैनेट्स भी काफी ज्यादा गर्म हों, साइज में भी काफी बड़े हों। ताहम इसको बहुत इमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया, जो टेस्ट टीम के साथ काम कर रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट एल्टन स्पेंसर भी था, जो पहला स्टूडेंट नहीं था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नासा की बहुत सारी डिस्कवरीज बहुत से इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स ने की है। इसी तरह सूकेर भी वाहिद इंटर्नशिप करने वाला स्टूडेंट नहीं था जिसने न्यू प्लेनेट डिस्कवर किया है। 2015 में 15 साल के एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम टॉम वेग है, उसने यूके की कीले यूनिवर्सिटी में ऐसी ही डिस्कवरी की, जिसका नाम वेस्ट 142b था। नासा के पास इस तरह की डिस्कवरीज के 3 केसेस हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट की टीम ने एक प्लेनेट टोई 700d प्लेनेट को ढूंढा था। उसके बाद 15 साल के टॉम वोल्फ और 17 साल के वुल्फ सॉकियर ने 2 बहुत ही अमेजिंग प्लेनेट्स को ढूंढा था। स्टूडेंट्स की इन डिस्कवरी से ये साबित होता है कि न्यू जनरेशन ही स्पेस का फ्यूचर है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान में किसी भी क्लास में स्पेस की एक भी बुक नहीं है। दूसरी कंट्रीज अपने न्यू जनरेशन को स्पेस की तरफ लेकर जा रही है, बट हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने इस चैनल से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान का हर स्टूडेंट हमारी स्पेस के बारे में जानकर आगे एस्ट्रोनॉमी में जा सके। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी